अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में क्लास 12th मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन के अंदर 4 बिट दिए गए हैं, जिसमें हम एक बिट आपको समझाएंगे। 3 क्वेश्चन आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल हमें दिया गया है, ये देखिए। यहाँ पर P by conditional Q is equivalent to the P and Q or negation of P and negation of Q। ठीक है, ये बाय कंडीशनल का सिंबल, ये कंजक्शन यानी एंड का सिंबल, और ये डिसजंक्शन यानी और का सिंबल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और हमें ये बताना है कि दोनों साइड इक्विवेलेंट है। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमने LHS लिख लिया। LHS जो हमें दिया गया था P बाय कंडीशनल Q। अब इसके अंदर देखिए, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एक बार P जो है वो इम्प्लीकेशन रहेगा Q के साथ, एंड Q जो रहेगा वो कंडीशनल रहेगा P के साथ। ठीक है ना, यही था, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके आगे यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला ये है कि अगर P इम्प्लाइज Q है तो यहाँ पर P के साथ निगेशन रहेगा, इम्प्लाइज एंड और के अंदर चेंज हो जाएगी और यहाँ पर Q आएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे ही लिया। अब यहाँ पर Q था तो यहाँ पर निगेशन ऑफ Q आ गया, इम्प्लाइज की जगह पर और आ गया, और P एज इट इज़, और एंड का सिंबल एज इट इज़। अब इसके आगे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने देखा था इससे पहले कि कुछ इस तरह से था, 2 + 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 को अगर इस ब्रैकेट से ज़रब दे तो यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे? 3 × 2 जमा 3 × 3। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ये ले लेते हैं निगेशन ऑफ P। निगेशन ऑफ P से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे। समझो ये मल्टीप्लाई की जगह पर ये वाला सिंबल है, तो यहाँ पर एंड आया, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P। उसी तरह से अब वापस से हम Q के लिए और Q से ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर Q और का सिंबल था तो और, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, और यहाँ पर ये वाला सिंबल यहाँ पर आया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ किया है। आगे भी हमें यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इसी तरह से। इसी के नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, अब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं निगेशन ऑफ P, ठीक है, एंड निगेशन ऑफ Q। एक बार इसके साथ सेपरेट करें, फिर ये और का सिंबल यहाँ पर दिए, फिर वापस से हमने निगेशन ऑफ P से मल्टीप्लाई करें P को। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी ब्रैकेट ओपन हो गई। अब हम यहाँ पर आपको इस तरह से लिखकर बताते। देखिए, Q एक बार निगेशन ऑफ Q के साथ, फिर ये और की अलामत, फिर यहाँ पर Q एंड P। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आया। उम्मीद करती हूँ समझा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इसके आगे हमें देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करना है। क्या है? अगर एंड का सिंबल है, एंड का सिंबल आया तो क्या, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक तो फॉल्स रहेगा कि अगर ये ट्रू रहा, अगर P ट्रू रहा तो निगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा, या फिर निगेशन ऑफ P ट्रू रहा तो P जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे फॉल्स आएगा, है ना, यहाँ पर भी इसकी जगह पे फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बना है? हमारी स्टेप आई है P, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एज इट इज़, और का सिंबल एज इट इज़, और इसकी जगह पर यहाँ पे आ गया F। ठीक है, इसके आगे फिर से और का सिंबल एज इट इज़, यहाँ पर Q एंड निगेशन ऑफ Q अभी हमने देखा, तो वहाँ पर उसकी जगह पर हम लिखेंगे F। तो यहाँ पर F लिखा और आगे का एज इट इज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर यह आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर रहे हैं। अगर F और का सिंबल आ रहा है ना, ये देखिए और का सिंबल, और का मतलब क्या है? अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, वरना हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर F लिखा है,
मतलब ये जो है ये ट्रू रहेगा, और का सिंबल है तो ट्रू आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने इसे एज इट इज़ लिखा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रू हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी ये एफ हो गया तो यहाँ पर ये ट्रू होगा, तो यहाँ पर ट्रू की वैल्यू यहाँ आ गई, क्योंकि हमारे पास और का सिंबल है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू रहेगा। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। अब इसके आगे कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर देखिए निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पर निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू की जगह पे पी एंड क्यू आएगा, और का सिंबल एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर इसकी यहाँ क्यू एंड पी की जगह पर निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट रहेगा राइट हैंड साइड से। अब यहाँ पर देखिए जनरली कुछ इसी तरह से DCI यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, इस तरह के रूल्स का इस्तेमाल होता है, या फिर DIC डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जनरली हमें 3 रूल्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे भी देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी DCI, ये रूल का इस्तेमाल हुआ। ये भी आसान है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो देखो DCI, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी, ये रूल का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर 4th वाला भी अगर देखें तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स का लॉ है, इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आके पूछिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।